हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और यार आज हम लोग अपने जा रहे हैं दूसरे गांव। हमारे पास बहुत सारे गांव हैं, तो आज हम अपने दूसरे वाले गांव में जा रहे हैं। और काफ़ी ठंडा भी हो रहा है यार। अभी सुबह सुबह का टाइम है। वैसे आप लोगों को पता है हम लोग सुबह सुबह कभी नहीं उठते हैं, लेकिन गांव में ऐसा होता है ना कि आप सोना भी चाहोगे तो आप सो नहीं सकते हो। अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा होता है ना, यहाँ की कुछ एनर्जी में ऐसा है कि वो आपको उठा देते कि उठ भाई उठ सुबह हो गई, उठ जा। अभी मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। देखो यहाँ, ये देखो, दिख रहा है आपको? पूरे चारों तरफ देखो बादल ही बादल हैं, बादल ही बादल हो रखे पूरे। वो देखो। बादल। और यहाँ पर प्यारू भी आ गई है यार, होकर भी आ रखे हैं यार हम लोग, क्योंकि और यहाँ मुझे ना लाइट की भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना भी धूप नहीं आ रखी है, तो हर जगह से मेरा जो फेस है वो अच्छा ही आ रहा है। और हम लोग अभी जा रहे हैं अपने दूसरे वाले गांव में। तो वहाँ यार मेरा मेमोरी ख़त्म हो गया, तो बीच में ही स्टॉप करना पड़ा। अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा लोग आ चुके हैं, और वहाँ जाके ही आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। तो गाइस ये थी हमारे गांव। ये है हमारे गांव के अच्छे से बच्चे। यहाँ पर भगवान का क्या कहते हैं इसको, वो जलाया हुआ है मंदिर। सुबह सुबह भगवान जी के नहाने के लिए यहाँ पर जल भरा हुआ है। ये सारे गांव में सब जागर देखने के लिए आए हुए हैं। ये हरे भरे ऐसा नज़ारा गांव में ही देखने को मिलता है। आप सब भी अपने गांव को मिस कर रहे होंगे। हम तो अपने गांव को मिस कर रहे थे, तो हम तो पहुंच गए। आप भी सभी अपने गांव को जाइए, आनंद। कितने गांव हैं? हमारे बहुत सारे गांव हैं गाइस। पैतृक गांव है। ये पैतृक कहना भी जानती है। अपने प्लॉट में ठीक है। क्या है ये अरे 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 धक्के भी लग रहे हैं गाइस। लेकिन अपने प्लॉट में जाने के लिए रास्ता नहीं है ना इधर। यहाँ तो पत्थर अब हमें पता नहीं है, कहीं हमारे यहाँ पापा कहते हैं बहुत सारे वो हैं ये वाला भी खेत हमारे खेत। अब पता नहीं कौन से हैं। हम तो यहाँ बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। मेरे को तो यहाँ बहुत 2-3 साल हो गए हैं आए हुए। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ से कैसा व्यू नज़र आता है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है पूरे गांव का। आप भी सभी अपने गांव जाइए और मज़ा लीजिए। गांव ज़रूर जाना चाहिए, उसका मज़ा भी लेना चाहिए। भाई जो है गाड़ी को बैक कर रहा। अब हम अपने दूसरे गांव जा रहे हैं। गांव ही गांव। आज तो हम इतने गांव घूम रहे हैं कि जाई आ रहा है। यही दिन होते हैं भाई घूमने के, नवरात्रि के पूजा पाठ के टाइम पे बैक करने देते। सब जगह जाया जाता है। गाइस हम लोग अपने खेत में आ चुके हैं। किसी ने यहाँ पर को मक्का उगा दी है खेत में। आजकल रहेंगी मंदिर से बिल्कुल सट के पूरा का पूरा ये हमारा ही है। इसकी रजिस्ट्री बहुत जल्दी करवानी पड़ेगी पटवारी जी से। अच्छा, सब हुआ तभी तो खेत हमारा हुआ। पटवारी जी हमारे ही नीचे आने वाले हैं अब। तो 141 कराना पड़ेगा गाइस इसका। इसका 141 कराना पड़ेगा। ये है चाची का मकान। कौन सा 143? अरे हाँ, यहाँ सब हमारे चचा चाची होते हैं। 140 आमा बुबू भी होते हैं। एक बार करेक्ट कर 143। कितने गांव के घर कितने सुंदर हैं। तो गांव के बढ़िया से घर। 143 तो 143 तो बोला मैंने, क्या बोला? 141 बोला। अच्छा 141 बोल दिया, सॉरी गाइस। 143 करवाना पड़ेगा। मैं आपको अपने गांव की रोड, इतनी सुंदर सी रोड। अरे वो अम्मा कहाँ गई यार जो यहाँ रहती थी? यहाँ वाली इस बीमार हो चुकी हैं, इसीलिए वो हल्द्वानी चली गई हैं। उन्होंने एक दिन हमें घी खिलाया था। बुढ़िया सी थी बेचारी, और यहाँ लूट डाले हुए हैं घास के लिए, गाय के लिए। इधर देखो कितना मस्त लग रहा है। ये हम लोग अपने मकान की तरफ जा रहे हैं। मैंने ऐसा पापा से कहा ही था 8 बजे होता है वहाँ स्टार्ट।
गाइस ये है हमारी लड़ाकू अम्मा का घर जो लड़ती रहती है, जो सबसे लड़ती रहती है। ये है पापा जी, इस मकान के मालिक। और हमारा घर में आता हूँ जो अम्मा ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हम लोग आ चुके हैं अपने बहुत ही पुराने वाले घर में। सबसे पहले हमारे पापा यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे जो पापा जी हैं ना, वो ये गिर जाए टूट जाएगा। हाँ, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कैसा खंडर हो चुका है। ऐसा ही होता है ना कि जब आगे मत जाओ कह रहे। ये देखो, ये हमारा 5 मंजिला मकान था गाइस। 5 मंजिला है वास्तव में। पूरे 5 मंजिल इसमें तेल थे। की बोतल वोटल भी ये रखी देखो है। तेल की, वहाँ पर देख सकते हो पुराने घर के बीच में से पेड़ निकल गया है। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का थोड़ा सा रीज़न है। माता जी वहाँ देख सकते हैं ऊपर, और यहाँ ये हमारे ही खेत। लेकिन अब यहाँ पर को हम लोग ऊपर वाले मकान में रहते हैं, नीचे वाले मकान में हम नहीं रहते हैं। 5 मंजिला हमारा मकान ऊपर से। अब हम लोग ये वाले मकान में रहते हैं ना, ये पक्का वाला मकान है, देख रहे हो, टूटता नहीं है ये। लेकिन ये वाला मकान जिसमें पापा जी पैदा हुए थे, इत्तू से थे, अब बड़े हो गए हैं। अब मैं क्या दिखाऊं आपको, नीचे हम दिखा देता हूँ। ये तो फिर वो बना देखो होगा यार। इतना मस्त इसका डिज़ाइन था इसका। अब तो गाइस इसका एलिवेशन आप देख सकते हो। पापा ने तो ये मैंने खुद बनाया बस। यहाँ हुआ पापा जी कह रहे हैं ये मकान मैंने खुद बना रखा है, तो ये इसमें पैदा नहीं हो रखा हूँ। 3 मकान है। पापा जी पैदा हो रखे मकान में, 3 मकान। वो वाले मकान। डमरू बज रहे हैं कहीं पर, वो दूर कहीं पर गांव है जहां पर अभी डमरू बज रहे हैं। आपसे मिलेंगे थोड़ी सी देर के बाद। अम्मा अगर कुछ दक्षिणा वक्षिणा दे देती है तो ठीक है, वरना फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा। प्लीज़ अब हम लोग बैठ चुके हैं क्योंकि खाने पीने के लिए यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, जब आप रेंट में रहते हो और अपने ओरिजिनल मकान में आते हो तो ऐसा ही हो जाता है गड़बड़। अब मैं आपको एलिवेशन दिखाऊंगा। आप फ्रंट देख सकते हैं गाइस, और बहुत ही बेहतरीन फ्रंट। पूरा 35 का फ्रंट मिलने वाला है। 35 का फ्रंट मिलने वाला है। और गोट जिसमें गाय रहती हैं। यहाँ मैं ज़्यादा अंदर जा नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि इधर जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने ना कुछ साल, मतलब 2 साल पहले तक हमने यहाँ पर गाय पाली हुई थी। तो अभी यहाँ पर अम्मा ने क्या कर दिया, लकड़ियाँ रख दी हैं। अब वो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हैं ना, तो यहाँ पर रह नहीं सकती हैं। अब हम लोग तो हल्द्वानी पे रहते हैं, तो यहाँ वो कैसे रह पाएंगी, ठीक है, अकेले। अब यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है यार। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना मेरे गांव में जो हॉस्पिटल है ना, उसकी भी। अब यहाँ ये इतनी दूर है, वहाँ जहाँ हम अभी रहते हैं, मतलब वहाँ भी इतनी जर्जर हालत में हैं चीज़ें। वहाँ के मकान अभी मैंने आपको दिखाई नहीं ना, जबकि हम वहाँ मतलब ज़्यादातर वहीं पर को रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ये हमारा गोट है। यहाँ पर हम लोग अपनी गाय रखते थे, छोटी छोटी गाय थी यहाँ पर। और यहाँ ऐसा नहीं है, वो देखो छोटा सा वहाँ पर रख आपको मिल जाता है एक छोटा सा स्टोर। अब मैं आपको क्या दिखाऊँ, यहाँ लाइट नहीं है ना अंदर, वरना मैं लाइट भी दिखाता आपको। यहाँ अंदर पूरा अंधेरा है, देखो काल। ऐसा लग रहा है शायद अंडमान निकोबार में आ गए हैं। अब बाहर चलता हूँ फिर मैं यहाँ पर। तो 2 रूम का सेट को मिलने वाला है। एक रूम ये है, एक रूम ये है। फ्रंट में आपको इतनी अच्छी लॉबी मिल जाती है अटैच्ड ड्राइंग रूम के साथ। अब बाहर चलते हैं, बाहर देखेंगे क्या है। तो गाइस हमारे पास एक बिल्ली भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो खुश है मेरे साथ। इधर देख, इधर देख, ये देख। कोई कैमरे में मत जा। ओए 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 ओए। तो गाइस यहाँ पर ये जो बिल्ली है हमारी, ये मतलब मुझे पता नहीं है मुझे काटेगी नहीं काटेगी। ऐसे आप देख सकते हो इसको, ये देखो इसको, इसका नाम ही हमने म्याऊ रख रखा है। देखना अभी मैं करूँगा, हाँ म्याऊ 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 म्याऊ। वो घू भी कर रही है यार, मेरे को समझ में भी नहीं आता ना। ये देखो बड़ी खुश जैसी है हमारे साथ में, म्याऊ। तो हमें जानवर बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो हमने एक बिल्ली भी पाली हुई है। तो हमारे पास एक बिल्ली भी है, एक कुत्ता भी है। हमने किसी ज़माने में खरगोश भी पाला था। ये देखो हमारी बिल्ली, इसका नाम है म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ए म्याऊ, ओए म्याऊ। मकान वो देख रही है हमारे। हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं ना, इसीलिए हमें शायद मिस कर रही है ये म्याऊ। अब हमने नीचे छोड़ दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर से। और ये मेरे पीछे पीछे घूमने में, ये देखो, ये देखो दिख रहा है। अब पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी धूप है इधर, इसीलिए। अब चलता हूँ मैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद।
घर पहुंचने के बाद, ठीक है, वरना क्योंकि रास्ता ना बहुत छोटा छोटा सा है तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ उसको, इसीलिए। गांव से हमें मिला है ये गिफ्ट में। इसकी खाएंगे अब घर जाके चटनी। हेलो गाइस, अब हम लोग अपने दूसरे गांव में आ चुके हैं जिसका नाम है इजट्टा डुंगरा। ये पापा जी का अपना नैनीहाल है। वहाँ पर खड़े हुए हैं, दिखा रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी को। नैनीहाल की बहुत याद आती है। रोड ऐसे आ रही है अब जब आती है कहीं से रोड तो इतनी खराब है, क्या बताएं आपको। पापा का नैनीहाल वो है। पापा का नैनीहाल वहाँ है। ये रहा पापा के नैनीहाल का मंदिर। ये कितना सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है। ये सारा यहाँ पर शंख दिए इसमें जलते हैं। बताओ यहाँ पर आके आपको कैसा फील हो रहा है? गरम फील हो रहा है। मतलब भगवान के वहाँ पर आके क्या भगवान आपको सब दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, सामने से हैं भगवान उगले हैं इतने सुंदर तरीके से। सब लोग बहुत खुश। बहन यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है भगवान के वहाँ पर आके। कट कर दे, यहाँ पर कट कर दे। अब आ रहे हैं अपने तीसरे टाइप के गांव। तीसरे टाइप के गाँव नहीं, पापा के मामा के घर का है। अभी नहीं भी बेटा दो दस है। पापा जी पूछ रहे हैं ये क्या भेज दी भाई? बताओ गाइज आप क्या भेज दी भाई? आप लोग देखते तो हम बताते, आप वो भेज दी भाई। पापा के समझती आ रहे हैं क्या भेज दी भाई, पूछते हैं पापा। हम भेजनी कहना भाई, हमें डलनी गई, हमें डलनी भाई, लेकिन जब भेज रहे भाई ठीक है। रुपए आप बहुत चढ़ाई चढ़ ली है हमने आज। ये पापा के जो एक गांव है ना, ये बहुत चढ़ाइयों में है। अब पापा कह रहे हैं कहीं पापा का जो नैनीहाल है मेन वाला, जहाँ पापा के आमा बुबू थे, नाना, अच्छा नाना नानी थे पापा, जहाँ नाना नानी थे ना पापा के। पापा अब अपने वाले गांव में जा रहे हैं। पापा कह रहे हैं मुझे अपने नाना नानी की बहुत याद आ रही है। गाइस, अब हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे वाले गांव में। मतलब ये तीसरा वाला हमारा गांव नहीं है, ये पापा जी का नैनीहाल है। और यहाँ पर रोड की बड़ी ही कमी है, इतना ज़्यादा चलना है यार इधर पापा जी के नैनीहाल में कि आपको हम बता नहीं सकते। सांस फूल गई है। यहाँ देखो रोड ही नहीं है और पूरा बंजर पड़ा हुआ है गाइस। सारे के सारे लोग ना चले से, देखो ये देखो पूरा बंजर पड़ा हुआ है। वो देखो मुझे बता रहे थे ना जो चचा हैं हमारे जो यहाँ रहते हैं, वो बता रहे थे कि पहले यहाँ बहुत ज़्यादा खेती वेती होती थी, अब यहाँ कोई रहता ही नहीं है, सब लोग बाहर चले गए हैं, यहाँ कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो क्या ही कर सकते हैं यार। आप लोग भी अपने गांव को छोड़ के आ गए होंगे अब। तो अब हम जा रहे हैं। यहाँ देखो एक पानी की टैंकी है, पानी भरा हुआ नहीं होगा लेकिन इसमें, क्योंकि इतनी चढ़ाई में कहाँ पानी भरेगा, है ना। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रही है। देखो बड़े जोर का मेला, गगन चुला में जाकर देखो बड़े जोर का मेला। सुंदरी भजन चले यहाँ पर चाची के द्वारा। मैया की अपारी ओढ़े चुनरी आई से। ये भजन में कैसा लग रहा है आपको? ये सभी शेरों में सवार मैया चुनरी, ये नीचे चले जाएगा। में सवार मैया ओढ़े चुनरी आई। शेरों में सवार मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी आई। शेरों में सवार मैया। जय हो मैया की, जय हो रानी की, जय हो, जय हो। अब पिठा भी हमको लगाओ। दो कन्या और हैं अभी ये देखो हंसने खिलने वाली चाची आ रखी है। ये चाची हंसने में ही है। ये चाची को बहुत हंसी आ रखी है। ये यहाँ फिर से बेवल ब्याल के कूड़ा हो चुके हैं। चाची को हंसी आ रही है अचानक से। ये तुम लोग बैठ नहीं रहो फिर। ये सुमन टीका यहाँ लग चुका है। ये चाय सही आयो। चाचा डंडा लेके खड़ा रहो, टीका लगा रहो। अब याद ये चाची हंसने में ही है बिल्कुल
एकदम। चाची चलो करो करो प्रणाम। चाची भी हंसी लिया यहाँ हंसने ये चाची बिल्कुल हंसमेल हैं, ऐसे लोग अच्छे होते हैं भाई। गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर और मैं काफ़ी थक गया हूं यार, क्योंकि इतनी दूर ना गाड़ी चला चला के पैरों में दर्द हो गया। तो अब मैं सोने के लिए जा रहा हूं और तब तक आप ये ब्लॉग एंजॉय करो। बाय गाइस। तो बज गए हैं रात के 9 और दीदी ने मम्मी का पुश्तैनी लहंगा पहन लिया है। पुश्तैनी तो नहीं कहेंगे, ये लहंगा जो है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। दिख रहा है आपको? ये देखो। हाँ। दिखा दीदी एक बार पीछे को जाते हो, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा देख सकते हो आप, छोटा गोलगप्पा यहाँ पर को लहंगा पहन के तैयार। ये लहंगा पहन के यहाँ पर तैयार है। ये माता जी का बहुत ही पुराना लहंगा है गाइस, इतना ज्यादा पुराना है। उसका जो ब्लाउज है वो इतना पतला है। हाँ बहुत ज्यादा पतला है। ये तो इसके हाथ ही फिट हो पा रहे हैं उसमें, बस बाकी शरीर तो फिट ही नहीं हो पा रहा है। बाकी ये बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत साल पुराना हो गया ना। लेकिन ये देखो इसमें अभी जो कढ़ाई करी हुई थी ना, बहुत ज्यादा ही बेहतरीन अभी भी है। वैसे मैं सोच रहा हूँ यार मैं साड़ी की दुकान में काम कर लूँ क्या? है ऐसे ही दिखाऊंगा। अब क्या देख क्या रही है, बढ़िया लग रही है। तो गाइज आप इसमें बिल्कुल कमेंट मत करना कैसी लग रही है, और कोई भी गोलगप्पा नहीं बोलेगा, इसको बहुत मारूंगा मैं। चल चल अब अंदर रख दे। अब मम्मी जी वहाँ हल्ला कर रही है। अब देखो भूकंप आने वाला है गांव में हमारे। अरे ये क्या कर रही है? भूकंप आ जाएगा। भूकंप आने वाला है गाइज। अब मिलते हैं आपसे बाद में, कल को मिल पाएंगे तो ठीक है।